आप भी कर रहे हो यूनिफॉर्म की तैयारी, चाहे आप ऐसे जीडी हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, किसी भी यूनिफॉर्म की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मेडिकल के संबंधित जो भी आपके पॉइंट बनते हैं उसके बारे में। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्या है कि छोटे छोटे गलतियों के कारण मेडिकल से बाहर हो रहे हैं, और कुछ कैंडिडेट्स को क्या है कि अपने मेडिकल से संबंधित जो डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं। ऐसे जीडी कैंडिडेट 2024 का अभी मेडिकल चल रहा है, उसमें क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स को री मेडिकल मिल गया है, तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और जो कैंडिडेट मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं तो भी आपको क्या है कि एक बार मैसेज जरूर करना है। क्योंकि कुछ केसेज में आपके ऐसे होते हैं जो क्या है कि आप उसमें रिप्रेजेंट करके और आप मेडिकल में फिट हो सकते हो, यानी कि आपका दोबारा से भी मेडिकल हो सकता है। तो जो कैंडिडेट अनफिट हो चुके हैं वो एक बार जरूर मैसेज करना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। कुछ मेरे दोस्त ये बोलते हैं कि सर आपके वीडियो का हमें प्रॉपर है जो आपका नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल पाता है। तो हमारे टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, और जो भी आपके लिए वीडियो बनाया जाता है उसका लिंक वहां पर मिल जाता है, तो वो आपको जरूर ज्वाइन करके रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनको रीमेडिकल मिला है और इनका 2 तारीख को इनका रीमेडिकल होने वाला है। इनका पहला पॉइंट की बात करें तो वेरिकोज वेन, आप यहाँ पर देख सकते हो वेरिकोज वेन का पॉइंट बना हुआ है। और दूसरा पॉइंट है इनके एक्सटर्नल हिमोरॉइड का, और तीसरा पॉइंट बना हुआ है इनके पुअर नेल्स कंडीशन, यानी कि आपका वेरिकोज वेन। कुछ कैंडिडेट ये पूछ रहे थे सर, तो वेरिकोज वेन के अंदर कुछ कैंडिडेट्स का नॉर्मल डॉपलर टेस्ट आने के बाद भी उनको मेडिकल से बाहर कर दिया गया है, उस स्थिति में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? उस स्थिति में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पूरा रिपोर्ट तैयार करके फिर आपको अनफिट किया जाता है। उसमें आपका क्या है कि पूरा डिटेल से लिखा जाता है कि आपके किस प्रकार से वेरिकोज वेन बना हुआ था, और आपका क्या है कि भविष्य में अगर आपके वेरिकोज बनने की संभावना रहती है उस स्थिति में क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर भी कर सकते हैं। दूसरा है इनका एक्सटर्नल हिमोरॉइड। अगर इनके हिमोरॉइड का पॉइंट वाकई बना हुआ है और इनके पास क्या है कि 10 से 15 दिन बचा हुआ है, तो इसका हिमोरॉइड का आप इस यहाँ पर सर्जरी लेकर और फिट हो सकते हो। सर्जरी आपको लेजर ट्रीटमेंट लेना है, ऐसा नहीं है कि आप वहां से कट लगवा कर और उसको रिमूव करवा लो, ऐसा नहीं करना है, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। आपको लेजर ट्रीटमेंट लेना है, वो भी आपको स्पेशल डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए उसका ट्रीटमेंट लेना है, और आपको बताना है कि आपका मेडिकल है वो आपको 10 से 12 दिन बाद में आपका मेडिकल होने वाला है। और मेडिकल के समय आपको हिडन में रखना है कि आपका पाइल्स का सर्जरी है वो क्या है कि आपका 6 मंथ पुराना सर्जरी है। अगर आपने 6 मंथ ड्यूरेशन नहीं हुआ है तो भी आपको बताना है वहां पर 7 से 8 महीना सर ये पुराना सर्जरी हो रखा था, परंतु ये किसी डाइजेशन की वजह से आपका इस प्रकार से कट लग गया था। और दूसरा पॉइंट है ये इनके पुअर नेल्स का। पुअर नेल्स किस प्रकार से इन कैंडिडेट्स के बना हुआ है ये देख सकते हो आप। ये है इन कैंडिडेट्स के ये नेल्स, आप दिखाई दे रहा है आपको। इस प्रकार के जो केसेस होते हैं इसमें आपको रीमेडिकल तो मिल जाता है, परंतु आपको जो रीमेडिकल के अंदर इस प्रकार का जो पॉइंट होता है वो आपका फिट हो जाता है, क्योंकि आपका नाखून है वो नाखून का अगर 1/4 भाग उपस्थित होता है उस स्थिति में आपको मेडिकल में फिट कर देते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके वेब्ड टो बना हुआ है। इन्होंने जो कमांडो का ट्रेनिंग होता है वहां पर जाकर इन्होंने क्या है कि ये अपना वेब्ड टो है वो चेक करवाया है। इस प्रकार का वेब्ड टो है वो क्या है कि आपका बाय बर्थ तो होता है, परंतु आपकी एसएससी जीडी के अंदर इस प्रकार का वेब्ड टो है वो क्या है कि अनफिट किया जा रहा है। क्योंकि आपका वेब्ड टो है वो क्या है कि आपका जो मेडिकल ऑफिसर जब इसको क्या है कि मेडिकल में अनफिट करता है तो आपको बोलता है कि ये आपका जो कॉम्बैक्ट शूज होता है उसमें प्रॉब्लम करता है, आपको इसका सर्जरी लेकर और आप इसमें फिट हो सकते हो। यहाँ पर क्या है कि एक छोटा सा कट लगा दिया जाता है और आपके दोनों फिंगर को है वो अलग अलग करके और आप इसमें फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके पॉइंट बना हुआ है फ्लैट फुट का। फ्लैट फुट क्या होता है कि आपका अगर फुट का आर्च अगर नॉर्मल है तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, परंतु अगर आपका आर्च हाई आ रहा है या फिर लो आ रहा है उस स्थिति में क्या है कि आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। उसके लिए क्या है कि कंप्लीट फ्लैट फुट का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और वहां से जो आपका फ्लैट फुट का पॉइंट बन रहा है उसका एक्सरसाइज करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आपका जो फुटप्रिंट लेकर यानी कि अपने जो पैरों को है पानी में डुबोकर और उसका प्रिंट लेना है, और ऊपर दिया गया नंबर है और इस पर आप अपना
फुटप्रिंट है वो व्हाट्सअप करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और ये ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इनका आर्च है वो बैकबोन का इस प्रकार से घुमा हुआ है। इस स्थिति में क्या है कि आपका स्क्लेरोटिक स्पाइन का पॉइंट बनता है। और यहाँ पर आप अगर एक्सरसाइज करके नहीं गए तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। इस कंडीशन में आप मेडिकल से बाहर भी हो सकते हो। तो इसके लिए आपको प्रॉपर है, अगर आपके पास 10 से 12 दिन बचा हुआ है तो आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज इसको ठीक कर लेना है। और इसको क्या है कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से आप इसको ठीक करके और मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जहां पर इस प्रकार से है, इनके लिपोमा बना हुआ है, पैर पर लिपोमा बना हुआ है, तो ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु किसी प्रकार का सिस्ट है तब आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। ज्यादातर केसेज में ये आपका हिडन में हो जाता है और वैसे भी कैंडिडेट है वो फिट हो जाते हैं। परंतु ये लिपोमा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप वैसे भी मेडिकली फिट हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है जो यहाँ पर केलोइड बना हुआ है, इस प्रकार का केलोइड है तो ये आपका मेडिकल से बाहर भी कर सकता है। और ये आपका अगर कुछ सेंटर पर क्या है कि इस प्रकार का केलोइड है वो फिट भी किया जा रहा है। परंतु मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इससे भी एक छोटा कैलोइड था, उसमें भी कैंडिडेट्स को मेडिकल से बाहर कर दिया गया था। इस स्थिति में क्या है कि आपको इसका ट्रीटमेंट लेकर जाए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है कि यहाँ पर आप इंजेक्शन लगाकर और इसको क्या है कि आपका जो बंक बना हुआ है इसको आप रिमूव करके मेडिकल में जाओगे तो आप इसमें फिट हो जाओगे। इसके लिए आपको प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए यहाँ पर आप इंजेक्शन ले सकते हो और इसका सुखाव का इंजेक्शन लगता है वो, और आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जो एक्सीडेंटल स्कार बना हुआ है। इस प्रकार के स्कार में आपको रीमेडिकल तो जरूर मिलता है। रीमेडिकल मिलने के बाद में आपका एक्सरे किया जाता है। एक्सरे के अंदर आपका किसी प्रकार का स्टील रोड नहीं होना चाहिए। स्टील रोड का मतलब है कि आपके अंदर किसी प्रकार का स्क्रू वगैरह या रोड वगैरह तो नहीं डला हुआ है, उसके लिए आपका एक्सरा किया जाता है। एक्सरा स्टील रोड है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। और इस प्रकार के अगर आपका स्कार ही बना हुआ है और उसका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है, किसी प्रकार का किलोइड नहीं बना हुआ है, आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि डीएनएस, ये बहन है जो डीएनएस को लेकर काफी परेशान है। यहाँ पर पिक से हमें इनको नॉर्मल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, ये फिट हो जाएंगे। इनको रीमेडिकल मिला हुआ है अभी और रीमेडिकल के अंदर ये फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इनको देखने को नहीं मिलने वाला। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जो कैरिंग एंगल को लेकर इनको डाउट था। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका 2 फिंगर का लगभग गैप लग रहा है, ये लगभग इनका गैप देखा जाता है तो यहाँ पर है 15 डिग्री के आसपास इनका गैप लग रहा है। ये मेडिकल में फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका कैरिंग एंगल का जो रेंज है वो अभी आपका जो 5 डिग्री से लेकर 19 डिग्री 20 डिग्री तक आपको फिट किया जा रहा है, मेल कैंडिडेट को भी और फीमेल कैंडिडेट को भी। उसमें एक कंडीशन है कि आपका हाइपर एक्सटेंशन एल्बो नहीं होना चाहिए, आपका हाथ वो नीचे की ओर नहीं जाना चाहिए। और उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे अगर आपका हाइपर एक्सटेंशन बना हुआ है तो। और हाइपर एक्सटेंशन नहीं है तो आपका 5 से 19 डिग्री तक आपका कैरिंग एंगल है वो फिट किया जा रहा है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये फीमेल कैंडिडेट है जिनके सिजेरियन का इस प्रकार से ये कट मार्क लगा हुआ है, तो इस स्थिति में क्या है कि आपका ये फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका ये इसका कंडीशन होता है कि आपका जो सर्जरी है वो 6 मंथ पुराना सर्जरी होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या है कि इसको हिडन में रखना है और आपको अगर मेडिकल ऑफिसर पूछे तो आपको इसका क्या है कि जो लगभग है 1 साल पुराना आपको सर्जरी बता देना है और आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार का मिडिल फिंगर है वो क्या है कि इस प्रकार से कटा हुआ है। और इस स्थिति में अगर ये यूनिफॉर्म की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। आपको किसी प्रकार की अगर आपका मेडिकल होगा तो इसमें आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इसके लिए आपके सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है आपके लिए सिविल जॉब का तैयारी करना है। आप अपने स्टेट का जो सिविल जॉब आता है उसके लिए आपको तैयारी करना है और आप उसके लिए अगर पूरा फोकस रखोगे तो उस स्थिति में आप के लिए बेस्ट रहेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके हेलोक्स वल्गस का इस प्रकार से पॉइंट बना हुआ है। हेलोक्स वल्गस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दोनों बोनियन के मध्य यहाँ पर वी गैप बन रहा है। अगर आपका भी इस प्रकार से वी गैप बन रहा है तो उस स्थिति में क्या है कि आपका हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बन जाता है।
इसके लिए बहुत ही रामबाण वीडियो मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। वहां पर क्या है कि आप जाकर देखोगे तो उसके लिए एक्सरसाइज भी बताया हुआ है। वो एक्सरसाइज करोगे तो मात्र है आप 10 से 12 दिन के अंदर इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी एक्सरसाइज पर, आपकी एक्सरसाइज और आपकी जो वर्दी पहनने का जो जुनून है वो कितना है। अगर आपका एक्सरसाइज करोगे तो इसमें मात्र है आप 10 दिन के अंदर इसको रिकवर कर लोगे और आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। इसके लिए स्प्लिंट भी आता है, स्प्लिंट ऑनलाइन अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप जो स्प्लिंट ऑनलाइन ऑर्डर करके और स्प्लिंट ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसका यूज करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा और कम समय में आप इसको रिकवर कर पाओगे। और ये थे जो मेडिकल संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर करने की हमने कोशिश की है। ऊपर दिया गया नंबर है, अगर आप भी प्री मेडिकल करवाना चाहते हो, अपनी पूरी बॉडी का चेकअप यहाँ पर मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार किया जाता है। जिस और अगर आपको किसी प्रकार का मेडिकल संबंधित डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।